बच्चों, आज हम वर्कशीट 22 मैथ सब्जेक्ट की क्लास 9th की जो 24/8/2020 को डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है उसको जो है समझेंगे। आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले आओ बच्चों एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री कैसे है। चलो इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया। इन तीनों ट्रायंगल्स के जो ये इंटीरियर एंगल्स हैं इन तीनों को काट लिया। काट के हमारे पास ये फिगर आ गई। तीनों के इंटीरियर एंगल्स को काटा और ये फिगर आ गई। अब क्या किया, इन तीनों के जो इंटीरियर एंगल्स काटे उसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ली, उसको एक पॉइंट लिया एन और उस पे जो है वो लगा के देखा। अब देखिए, ये देखिए इसका एक एंगल ये है, यहाँ लगाया। ये दूसरा एंगल था जिसको मैं पहले से कट कर चुकी हूँ, इसको यहाँ लगाया और ऐसे ही तीसरा लगाया। आप देखिए देखो बच्चों, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पॉइंट एन पर तीनों मिलकर के कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट एन है, ये तीनों एंगल्स मिलकर के कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसी तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के भी तीनों इंटीरियर एंगल्स को कट करके ये फिगर आई और तीनों इंटीरियर एंगल्स ये देखिए काटे और इसको पॉइंट टी पे लगाया तो ये भी कितने डिग्री का आ गया 180। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में हमने करा। तो आपने एक्टिविटी करके क्या पाया कि सम ऑफ एनी 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों, अभी आप सभी ने एक्टिविटी के माध्यम से ये चेक किया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स भी कहते हैं। अब थ्योरम जो हमने पहले तो प्रैक्टिकली करके देख लिया, अब इसको हम थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसके इंटीरियर एंगल्स 1, एंगल 2 और एंगल 3 हैं। तो पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल एंड एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमें टू प्रूफ में क्या लिखना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके लिए कैसे प्रूफ करें, तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने पुराना अपना अप्लाई किया जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया है कि अभी हमने जो है एक्टिविटी के माध्यम से भी देखा कि अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और किसी पॉइंट पे वो पूरा जब सेमी सर्कल बन जाता है तो क्या होता है, वो 180 डिग्री बनता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी लाइन जो है या तो P से पास होती हुई या R से पास होती हुई या Q से पास होती हुई एक लाइन खींचेंगे। अब उस लाइन में भी ये सोचेंगे कि क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लग सकता है प्रीवियस हमारी नॉलेज से रिलेटेड। तो हमें याद है कि हमें 6th क्लास में हमने पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट किया था। तो देखिए हमने क्या किया, P से पास होती हुई एक लाइन XY जो है वो QR के पैरेलल ड्रॉ कर ली। तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन XPY पैरेलल टू QR थ्रू द वर्टेक्स P, क्योंकि P से पास होती हुई है तो थ्रू द वर्टेक्स P। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रूफ। अब देखिए ये लाइन है
और ये एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे तीन एंगल्स, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, तीनों मिल करके एक सेमी सर्कल बना रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं 180 डिग्री एंगल को। तो देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारा 6th क्लास का कॉन्सेप्ट कि XY जो है वो पैरेलल है QR के, और ये जो हमारी PQ है ये एक ट्रांसवर्सल है। देखिए PQ जो है वो क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे PR को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं तो एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो 4 की जगह अब हम 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 वैसा का वैसे ही रहेगा, और एंगल 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हेंस प्रूव्ड। अब देखिए बच्चों, एक दूसरी थ्योरम है, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of its interior opposite angles. चलो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आओ बच्चों, अब दूसरी एक्टिविटी करें। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसके लिए हमने एक ट्राइंगल लिया XYZ, इसकी तीनों साइड्स को आगे बढ़ाया। अब तीनों साइड्स को आगे बढ़ाने से एंगल बना, तो कौन सा, इस एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो कितने, तीन एक्सटीरियर एंगल्स बन गए। अब हमें प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो इस एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से दो हो गए, ये दोनों। ठीक है, तो अब अगर इस एक्सटीरियर एंगल को ये दोनों एंगल्स जो हैं पूरा पूरा ढक देंगे, तो हम कह देंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है। इस ऑपोजिट को बहुत ध्यान देना है। अब देखिए, मैं जो एंगल 1 काटा हुआ है मैंने पहले से काट लिया था, आपने देखा होगा नीचे फिगर कटी हुई बनी हुई है एंगल्स की। और ऐसे ही अब मैं एंगल 2 भी जो है यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। वाह, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि इस एक्सटीरियर एंगल को इसके ऑपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल्स थे उन्होंने पूरा पूरा ढक लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल XZT, एंगल XZT जहाँ पे एंगल बनता है वो अल्फाबेट बीच में लिखा जाता है, वो किसके इक्वल हो गया, एंगल X प्लस एंगल Y। मतलब इसको अगर हम इस एक्सटीरियर एंगल को 3 नाम देते हैं तो ये किसके इक्वल हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2। नाउ कम्स क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमने 2 थ्योरम्स पढ़ी हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इन दोनों को लेकर के अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं। हमें इसमें दिया हुआ है कि QT जो है वो परपेंडिकुलर है PR के, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। TQR जो है वो 40 डिग्री दे रखा है, TQR ये 40 डिग्री, SPR एंगल SPR 30 डिग्री, SPR ये हमें 30 डिग्री दे रखा है। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू X एंड Y की। अब देखो बेटा, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, पहले हम एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं QTR। इसमें ये 90 डिग्री है, ये हमें 40 डिग्री दे रखा है, और ये क्या है, X है। अब बेटा आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये तीनों एंगल्स का सम मिला करके क्या हो गया, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए 90 प्लस 40 हो गया 130, 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब x को इधर रखेंगे और 130 को उधर की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 130। तो आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू 50 डिग्री। अब x जो है हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देखिए, जो y है, ये देखिए ऐसे ये डायग्राम बना हुआ है। हमारे पास ये हो गया P, S और R। ये हमें दे रखा है 30 डिग्री, ये हमारे पास आ गया अभी 50 डिग्री, और ये है एक्सटीरियर एंगल। और हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास ये जो y है वो किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो हमारा y कितने के बराबर हो गया, 80 डिग्री। देखिए बेटा, अब आपको 2 क्वेश्चंस करने को दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि QP और RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट्स S and T रिस्पेक्टिवली। मतलब ये वाली साइड आगे प्रोड्यूस कर दी गई है, ऐसे ही ये वाली साइड भी आगे प्रोड्यूस कर दी गई है। तो देखिए ये एंगल 135 डिग्री और 110 डिग्री दोनों ही कैसे एंगल्स हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब देखिए हमें जो है वो निकालना है एंगल PRQ। PRQ, जहाँ जो अल्फ़ाबेट बीच में दे रखा होता है वही जो है वहाँ पे एंगल बनता है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हम इसको मार्क कर देंगे 1 से, मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, एंगल 1। अब देखिए पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे 135 डिग्री और एंगल 1 दोनों मिलाकर कितना बन रहा है, 180 डिग्री। एक कंप्लीट जो है ये देखिए सेमी सर्कल बन रहा है, और ये हमारा हो गया लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमारा क्या आया, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 135। तो देखिए बेटा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे रहा 7, 7 में से 3 गया, क्या हो गया 4। तो हमारे पास 180 में से 135 के कितना आ गया, एंगल 1 आ गया 45 डिग्री का। अब ये है हमारा 110 जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हमने क्या पढ़ा है कि वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो मतलब क्या हो गया, 110 डिग्री जो है वो इक्वल हो गया एंगल 1 प्लस एंगल PRQ के। तो ये हो गया 110 डिग्री, एंगल 1 हमारा निकला 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ। अब देखिए ये आ गया 110, 45 इधर माइनस कर लेंगे इज इक्वल टू एंगल PRQ। हम इस PRQ को 2 भी मार्क कर सकते थे। अब यहाँ आ गया 10 में से 5 गया 5, अब 10, 10 में से 6 4 गया 6। तो हमारा ये कितना आ गया, एंगल PRQ जो है वो किसके इक्वल हो गया, 65 डिग्री। अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके लिए यहाँ स्पेस नहीं है, तो हम एक जो है ब्लैंक पेज पे काम करते हैं। इसके लिए आपको PQ जो है वो पैरेलल दे रखा है SR के, ठीक है। और ये एंगल जो है SQR का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है,
ट्रायंगल SQR का एक्सटीरियर एंगल है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स। तो इस 65 का एक तो ओपोजिट एंगल इंटीरियर ओपोजिट 28 डिग्री है और दूसरा ये हमने इसको मार्क कर लिया 1 के। तो 65 डिग्री इन ट्रायंगल SQR 65 डिग्री is equal to 28 डिग्री प्लस एंगल 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया 28 को इधर कर लेंगे दूसरी साइड, तो 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1। आपके पास आ गया 15 में से 8 गए 7 और यहाँ 4 रह गया, सॉरी 5 रह गया, 5 में से 2 गया 3, तो 37 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1। अब देखिए PQ जो है वो पैरेलल है SR के, इसलिए जो है ये दोनों एंगल्स, एंगल P ये वाला और एंगल Y प्लस एंगल 1, देखिए PQ इज पैरेलल टू SR, तो ये एंगल 90 डिग्री है। और ये देखो ये दोनों एंगल्स आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि जब ये दो पैरेलल लाइन्स और एक ट्रांसवर्सल हो, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि y प्लस एंगल 1 वो आपका आ गया 90 डिग्री। अब देखिए y एंगल 1 हमें दे रखा है 37 डिग्री, दे नहीं रखा मतलब ये निकाला है, वो आपका हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आई 90 माइनस 37, तो वो आ गया 10 में से 7 गया 3, ठीक है, यहाँ रह गया 8, 8 में से 3 गया 5, तो y आपका हो गया 53 डिग्री। अब आपके पास देखिए ट्रायंगल PQS में ये एंगल 90 डिग्री तो दे ही रखा है, y भी हमारा आ गया, तो हम ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो देखिए इन ट्रायंगल PQS नाइन्टी डिग्री प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए आपके पास आ गया 90 डिग्री प्लस x, y हमारा आया 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए हम इसमें 90 और 53 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो गया 143 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपके पास आया x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री, तो हो गया ये 10 में से 3 गया 7, अब यहाँ रह गया 7, 7 में से 4 गया 3, तो आपके पास x कितना निकल के आया 37 डिग्री। तो हमारे पास x आया 37 डिग्री और y आया हमारे पास 53 डिग्री। आशा है बच्चों आपको एक्टिविटी और वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।